ये बबल बर्स्ट होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है। पिछले कुछ दिनों में एआई स्टॉक में सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि एआई कोलैप्स नहीं हुआ है, सिर्फ करेक्शन आया है। चलिए समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं मार्केट का बैकड्रॉप क्या है। इस वीक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिली। इसके पीछे तीन मेजर रीजंस हैं। तो पहला, यूएस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है और मार्केट को लग रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व इस साल कम से कम एक और इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है। नंबर दो, एआई कंपनीज ने पिछले 1-2 साल में बहुत एग्रेसिव स्पेंडिंग की है। कंपनीज अब रियलाइज कर रही है कि एआई बिल्ड करना सिर्फ सॉफ्टवेयर का गेम नहीं है, इट रिक्वायर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और नंबर 3, ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के सेमीकंडक्टर स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटीमेंट वीक हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक्सपर्ट इस मूवमेंट को एआई क्रैश नहीं बल्कि टेक्निकल करेक्शन मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीडिंग एआई कंपनीज अभी भी इनॉर्मस कैश फ्लो जनरेट कर रही है और एआई एडॉप्शन अभी सिर्फ शुरू हुआ है। हाँ, चैलेंजेस जरूर हैं। एआई के लिए मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, डेटा सेंटर्स और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ये फिजिकल कॉन्स्टेंट्स शॉर्ट टर्म ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एआई एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की तरह। तो अगर एआई बबल भी है तो वो भी बॉटम स्टेज में है, ना कि उस स्टेज पर जहां पैनिक सेलिंग और मार्केट कोलैप्स देखने को मिले। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंडिया का स्टॉक मार्केट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पर यूएस जितना डिपेंड नहीं है। इसलिए अगर ग्लोबल एआई स्टॉक्स में करेक्शन होता है तो इंडिया कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में हो सकता है और इन्वेस्टर्स को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। हर करेक्शन कोलैप्स नहीं होता, कभी कभी मार्केट सिर्फ वैल्यूएशंस को रीसेट करता है, जबकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। इसलिए हेडलाइंस देखकर पैनिक मत कीजिए, बिजनेस फंडामेंटल्स, कैश फ्लोस और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझिए। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, हिस्ट्री देखिए, जब इंटरनेट आया था तब भी मार्केट में यूफोरिया और क्रैश दोनों देखने को मिले। जब स्मार्टफोन्स आए तब भी कोई कंपनी ओवरवैल्यूड हुई और फिर करेक्शंस आए, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शायद उसी फेज से गुजर रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज होती है लेकिन मार्केट का साइकिल नहीं। हर रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के शुरुआती फेज में एक्साइटमेंट भी होती है, एक्सेसिव वैल्यूएशंस भी होती हैं और हेल्दी करेक्शंस भी आते हैं। लेकिन जो कंपनीज रियल कैश फ्लो जनरेट करती है, इनोवेशन कंटिन्यू करती है और लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन दिखाती है, वही इवेंचुअली मार्केट लीडर्स बनती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को हेडलाइन से ज्यादा बिजनेस फंडामेंटल्स, कैश फ्लोस और वैल्यूएशंस पर फोकस करना चाहिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आपको क्या लगता है, एआई रैली खत्म हो गई है या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड कीप फॉलोइंग मी फॉर सच सिंपल बिजनेस एंड फाइनेंशियल इनसाइट्स। थैंक यू।